फ्रेंड्स मॉर्निंग इज़ रेनिंग इन जयपुर। कल शाम से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अच्छा मौसम हो गया आज, बहुत दिनों बाद ह्यूमिडिटी से थोड़ी सी रिलीफ मिला है। दैट्स गुड। गाड़ी को करीब 4000 किलोमीटर हो गए हैं, परसों हो गए थे वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम अलीगढ़। उसके बाद कर अभी अपडेट है ये, वहाँ गया अलीगढ़ तो गाड़ी ने मेरे अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 400 प्लस रेंज निकाल दी थी। चार्जिंग के लिए भी मैं इसमें बताऊँगा आपको चार्जिंग कहाँ कैसे क्या क्या करी, क्या क्या हुआ। मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे बीच में अलीगढ़ तक जाने के लिए, आराम से पहुँच जाता, बट स्टिल विल गिव यू रिव्यू फॉर दैट। और अब इसमें एक मेन रिव्यू, ये मेन मेरा है सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो हुई है मेरी अभी रिसेंटली इस वाले ट्रिप में। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अलीगढ़, वाइल कमिंग फ्रॉम मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से आ रहे थे हम लोग, तो सडनली व्हाट हैपन कि मैंने गाड़ी 6 घंटे लगातार चला दी थी, कंटिन्यू नॉन स्टॉप, मैंने कहीं 1 मिनट रोके हुए भी। उसके बाद में व्हाट हैपन कि एक नई चीज़ हुई जो कभी नहीं हुई थी इस गाड़ी में पिछले 1.5 महीने में आज तक। और 4000 किलोमीटर के अंदर इसमें फ़र्स्ट टाइम ये हुआ कि चले जा रहे थे हम, तो चले जा रहे थे यार, थकान के कोई नामो निशान नहीं था, चलते रहते हैं। मैं तो 300-400 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ कंटिन्यू, 10-10 घंटे 8 घंटे लगातार चलाता हूँ ना, हमने कोई ब्रेक लिया ना कुछ लिया। तो 350 किलोमीटर चलने के बाद में भी, उससे पहले भी बीच में अगर हुआ था, गाड़ी ने हल्का सा पिकअप कम हो गया था, गाड़ी में पावर एक बार कम हुई थी हल्की सी, करीब 200-250 किलोमीटर चलने के बाद कंटिन्यू जब चले थे। तो मैंने उसमें इतना बॉदर नहीं किया, थोड़ी देर गाड़ी को अकॉर्डिंगली जैसे उसका एक्सेलरेशन करके मैं चलाता रहा, फिर गाड़ी नॉर्मल चलती रही। सडनली व्हाट हैपन कि जब गाड़ी की रेंज मेरी अच्छी खासी मोर देन 80 दिखा रही थी, 18% की बैटरी थी, एंड इट वाज शोइंग रेंज मोर देन 85। वहाँ के बाद में क्या हुआ कि हर किलोमीटर में, हर परसेंट में 4 से 4.5 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी। और जनरली चलती भी है मेरी 4 किलोमीटर हर परसेंट में चल जाती है ऑन एवरेज, 4 कभी 4.5 5 भी चली है, इवन 8 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी चलाई है 1% में। 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये जब 18% बैटरी थी, तो वहाँ पे नाइट थी ऑलरेडी, रात को 9 बज चुके थे। वी वर ऑन द एक्सेस वे फ्रॉम जयपुर टू बांदीकुई, वहाँ पे कुछ था भी नहीं। अब यार फर्स्ट टाइम ये हुआ, मेरी हालत ख़राब हुई कि भाई अब होगा क्या, रात में हम बिल्कुल सुनसान सड़क पे हैं। तो गाड़ी का परसेंटेज वाज शोइंग 18, देयर वाज नो इशू, बट इन दिस रेंज मीटर के अंदर जो अपना डिस्प्ले इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, वो 80 से करके डायरेक्टली ड्रेस्टिक ड्रॉप होना शुरू हुआ उसके अंदर, और वो जस्ट रीच टू 50% पहुँच गई जरा सी देर में। जब वो हर 100 मीटर के अंदर 1-1 2-2 किलोमीटर डाउन हो रहे, तो मेरे को लगा कि देयर समथिंग इज रॉन्ग, अब कुछ गाड़ी में इशू आ रहा है। माइट भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, या कुछ ना कुछ बैटरी के साथ है, हीटिंग ज़्यादा हो गई है। बहुत अच्छा मौसम अच्छा था उस दिन, बीच में बारिश भी हुई थी और नाइट था और ज़्यादा सनी वेदर नहीं था, तो चलती रही गाड़ी, इतनी ओवरहीट भी नहीं हुई होगी। बट गाड़ी की रेंज, फिर हमने थोड़ी देर 5-7 मिनट उस सुनसान सड़क पे ही ब्रेक लिया, 8-10 मिनट के लिए गाड़ी रोकी मैंने कि थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएंगी चीज़ें, कूलिंग हो जाएगी गाड़ी को, आराम मिल जाएगा बैटरी को। उसके बाद हम वापस चले, तो फिर वो रेंज तो वापस सही नहीं हुई, रेंज अभी तक भी ठीक नहीं हुई है, जबकि मैं 50% चार्ज भी कर चुका हूँ गाड़ी को इस बीच में, वो रेंज अभी भी वैसी चल रही है, उसके हिसाब से आ नहीं रही है। क्योंकि अभी देखिए 25% दिखा रहा है और इसमें 81 रेंज दिखा रहा है, क्योंकि 25% में मोर देन 100 रेंज आनी चाहिए इसमें, कम से कम 120-110 आनी चाहिए। तो वो हो सकता है 1-2 चार्ज साइकिल हो जाएंगे, तो उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप लोग इस गाड़ी को चलाएं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाते रहो 100-200-250 किलोमीटर, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार आप इसको 300-400 किलोमीटर चलाएंगे ना, तो उस टाइम पे गाड़ी आपको प्रॉब्लम कर देगी। खासकर अगर ये सनी वेदर है, गर्मी है, हीट है, तो बिल्कुल भी अवॉइड करें 150-200 किलोमीटर ज़्यादा एक बार चलाएं। उसको ब्रेक ले लें, आप चाय पिए, 2 मिनट रुकें, 10 मिनट में गाड़ी उठ जाएंगे, तो आराम मिल जाएगा गाड़ी को। इज़ बेटर कि हैव प्रॉपर रेस्ट, आप भी रेस्ट कर लें, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। हो सकता है हम तो ना थकते हैं कई बार, लेकिन गाड़ी यार मशीन है, मोटर है, बैटरी है, कूलिंग सिस्टम है पूरा, तो इट्स बेटर टू हैव रेस्ट इन बिटवीन एवरी आफ्टर नॉट 100 किलोमीटर, यू कैन टेक 150-200 किलोमीटर, यू कैन हैव ए रेस्ट। तो मेरे को ये बड़ी ऑब्जर्वेशन रही है, तो उसमें मैं घबरा भी गया था एक बार को, तो यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे से, इतने 1.5 महीने में 4000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, और अभी तक इसकी रेंज जितनी मुझे दिखती थी उससे ज़्यादा गाड़ी मैंने चलाई है, उतनी तो चलाई हमेशा। इस बार मेरे साथ ये हादसा होते होते अच्छा यार, हम फंस भी सकते हैं गाड़ी में रात, और वो भी नाइट का टाइम था, और एक्सेस कंट्रोल वाली रोड थी, वैसी रोड भी नहीं थी कि वहाँ पे कोई शहर कस्बा पास में हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। सो डोंट टेक दैट काइंड ऑफ पंगास,
स्टे सेफ, है ना, राइड सेफली एंड स्टे सेफ, क्योंकि फैमिली भी होती है हमारे साथ में, सब चीज़ें होती हैं, तो डोंट डू ऑल दिस ब्लडी नॉनसेंस थिंग ना। तो मुझे एक्सपीरियंस मिला एक नई चीज़ भी, ठीक है ना। ये अपडेट था अभी कि इसकी रेंज गिर जाती है, लेकिन परसेंट था। फिर मैं घर पे जब पहुंचा तो उसके बाद में मैंने गाड़ी चला दी थी, करीब 50 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी, और घर पे आके मेरी रेंज भी 6% बैटरी बच गई थी, करीब उसमें 40 किलोमीटर रेंज बची हुई थी मेरे आराम से गाड़ी, जब मैं घर पहुंच गया था 30-40 किलोमीटर गाड़ी बची हुई थी। तो वो कोई इशू नहीं हुआ, रेंज बैटरी की परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया था, वो तो अपने अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही थी, हर 4 किलोमीटर भी चल रही थी। 18 के बाद में हमने वो ने गाड़ी चलाई, करीब 75 किलोमीटर की रेंज निकल आई थी आराम से, 75-80, उसमें कोई इशू नहीं आया। बट डिस्प्ले में देयर वाज इशू, वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है मेरे साथ में। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। अभी इसके बाद मैं आपको चार्जिंग पर बताऊंगा कि चार्जिंग कहाँ कहाँ क्या क्या है। अगर स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू यूपी ना, यूपी की तरफ थोड़ा सा इशूज़ है, मुझे लग रहा है बुलंदशहर, अलीगढ़, इस सब एरिया में हम जाएंगे मथुरा के बाद में। राजस्थान की तरफ तो थोड़ा ठीक ठाक है, दिल्ली एरिया में जाएंगे, एनसीआर में अच्छा है, लेकिन द मोमेंट यू एंटर यूपी, तो वहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ में भी शायद चार्जेस नहीं है तो कम है, फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जनरली बताता हूँ इसके बारे में आपको ना, अपडेट देता हूँ, ठीक है। एन्जॉय द मानसून। रिमझिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, नन नन नन, रिमझिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में।